Good morning, dear students. Today's topic is functions of Securities and Exchange Board of India. The SEBI performs functions to meet its objectives. अपने objectives को fulfill करने के लिए SEBI को कुछ functions perform करने पड़ते हैं. These functions are divided into three categories: protective functions, developmental functions, and regulatory functions. So let's go through protective functions first. What are protective functions? These functions are performed by SEBI to protect the interest of the investor and provide safety of investment. जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोटेक्टिव यानी बचाव के लिए फंक्शंस हैं. तो SEBI के ये जो फंक्शंस हैं ये इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए हैं. एज ए प्रोटेक्टिव फंक्शंस SEBI performs following functions. It checks on price rigging. Now what is price rigging? It refers to manipulating the prices of securities with the main objective of inflating or deflating the market prices of securities. प्राइस रिगिंग का मतलब होता है जानबूझकर प्राइस को मैनिपुलेट करना, बढ़ाना या घटाना. पर्पस क्या होता है इसका? जानबूझ के मार्केट प्राइस को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज कर देना. कोई भी ब्रोकर जानबूझकर अगर प्राइस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए तो ऐसी प्रोसेस को प्राइस रिगिंग बोलते हैं. और सेबी प्रोहिबिट्स यानी सेबी बैन करता है ऐसी प्रैक्टिसेस को, क्योंकि इससे इन्वेस्टर के साथ चीटिंग होती है, फ्रॉड होता है. सो इट चेक्स प्राइस रिगिंग. ये इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन है कि अगर कोई भी ब्रोकर प्राइस रिगिंग करता है तो सेबी उस चीज़ को बैन करता है. प्रोहिबिट करना मतलब बैन कर देना, उस चीज़ को रोकता है. सेकेंड इज इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग. नाउ व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी से कनेक्टेड है, जैसे डायरेक्टर, प्रमोटर या कोई भी एम्प्लॉय. दीज इनसाइडर्स हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़. इन इनसाइडर्स के पास बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, जिससे शेयर्स के प्राइसेस पे फ़र्क पड़ सकता है. सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज. लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट इनसाइडर्स क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, इस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं बाय वर्किंग इनसाइड द कंपनी. ये क्योंकि काम करते हैं कंपनी में तो इनके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है. एंड इफ़ दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेक प्रॉफिट, अगर वो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करें, देन इट इज़ कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग. एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे एक डायरेक्टर है कंपनी का, उसको पता है कि कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी अपने शेयर होल्डर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो खुद ही सारे शेयर्स मार्केट से परचेज करके रख ले कि मुझे प्रॉफिट होगा, बोनस शेयर्स मिलेंगे. ऐसी प्रैक्टिस करना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है. एंड सेबी कीप्स अ स्ट्रिक्ट चेक. सेबी जो है वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है कि कोई इनसाइडर तो सिक्योरिटीज़ नहीं खरीद रहा, और उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाता है अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है. तो दिस इज ऑल्सो ए प्रोटेक्टिव फंक्शन. इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन करता है सेबी. थर्ड इज सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. फ्रॉडुलेंट मीन्स फ्रॉड प्रैक्टिसेस, और अनफेयर प्रैक्टिसेस को भी बैन करता है सेबी. इट डज नॉट अलाउ द कंपनीज टू मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स विच आर लाइकली टू इंड्यूस द सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय एनी अदर पर्सन. सेबी इस चीज़ को भी अलाउ नहीं करता कि कोई भी कंपनी कोई ऐसा मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे जिसकी वजह से सिक्योरिटीज़ की सेल या परचेज एकदम बढ़ जाए. सेबी अंडरटेक्स स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स. सेबी जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को. कुछ मैगजीन्स प्रिंट होती हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स में आ जाता है, ताकि वो इवेल्युएट कर सकें अलग अलग कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज़ को ही सिलेक्ट कर सकें. इस पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे न्यूज़पेपर में कंपनीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना. सेबी इस तरह की प्रैक्टिसेस भी करता है ताकि जैसे हम लोग हैं, अगर हमें इन्वेस्ट करना है, सो वी मस्ट नो कि कौन सी कंपनी की सिक्योरिटीज़ कैसी चल रही हैं, उनको इवेल्युएट कर सकें हम, और प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज़ को ही हम सिलेक्ट कर सकें. नेक्स्ट इज सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स. सेबी फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी फिक्स्ड हैं. जैसे सेबी हैज़ इशूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. अगर किसी ने डिबेंचर्स खरीदे हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेबी की गाइडलाइंस आती हैं, ताकि कंपनी बीच साल में टर्म्स चेंज ना कर सके.
जैसे डिवेंचर होल्डर्स जो हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, इनका एक फ़िक्स अमाउंट होता है। लाइक अगर किसी ने डिवेंचर्स खरीदे हैं 5% इंटरेस्ट पे, अब कंपनी 5% इंटरेस्ट देती है, लेकिन 1-2 साल बाद, 4 साल बाद या मिड टर्म में कंपनी आके कहने लगे कि हमें लॉस है, हम 5% नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। इट कैन नॉट चेंज एनी टर्म्स इन मिड टर्म, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस में ये नहीं है। तो इससे भी डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ। देन सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। अगर ऐसा कोई केस आता है तो सेबी उस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करता है और स्टिफ फाइन भी लगाता है, इम्प्रिजनमेंट यानी उस पर्सन को जेल भी हो सकती है। एंड सेबी हैज स्टॉप्ड द प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइस। आपने कोई शेयर मार्केट प्राइस पे इशू किया 10 रुपीज़ में, तो सेबी इस चीज़ को भी अलाउ नहीं करता कि किसी को आप प्रेफरेंस देते हुए इससे ज़्यादा में बेच दो या इससे कम में बेच दो। तो सेबी जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को स्टॉप करता है। किसी को प्रेफरेंस देके आपने शेयर्स अलॉट नहीं करने, मार्केट प्राइस से अनरिलेटेड प्राइस नहीं होना चाहिए। कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं कंपनी उसी रेट पे ही सभी को देगी, कोई पार्शियलिटी इसमें नहीं होगी। So all these functions are for protection of investors, so that is why they are called protective functions. Now move towards developmental functions. ये भी नाम से ही समझ में आ रहे हैं, जो काम डेवलपमेंट के लिए किया जाए। These functions are performed by SEBI to promote and develop activities in stock exchange and increase the business in stock exchange. Business increase हो और एक्टिविटीज़ डेवलप हों, प्रमोट हों, इसके लिए जो काम किया जाता है वो सेबी के डेवलपमेंटल फंक्शंस कहलाते हैं। लाइक सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द स्टॉक मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितने भी इंटरमीडियरीज काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग को प्रमोट करता है। सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल अप्रोच। सेबी की कोशिश ये है कि स्टॉक एक्सचेंज की सारी एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट करे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, अडॉप्ट कर पाएँ लोग। जैसे ये जो इंटरनेट की ट्रेडिंग है ये सेबी की परमिशन से ही हुई। आप किसी भी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इंटरनेट की हेल्प से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये प्रमोशन हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ कंट्री में, दैट इज़ वाई इट इज़ डेवलपमेंटल फंक्शन। सेबी हैज़ मेड अंडर राइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट कम हो जाए इसके लिए अंडर राइटिंग का जो ऑप्शन है वो भी सेबी ने ही दिया है। अंडर राइटर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी से कम रेट में शेयर्स खरीद लेते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। सो अंडर राइटिंग का ऑप्शन भी सेबी नहीं दिया। थर्ड इज इवन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ये जो आईपीओ पढ़ा था हमने प्राइमरी मार्केट में, ये आईपीओ का ऑप्शन भी स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन जो है सेबी के थ्रू ही दी गई है। दीज आर कॉल्ड डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी। The third type is regulatory functions. These functions are performed by SEBI to regulate the business. Business के rules regulations को चलाने के लिए जो functions perform होते हैं they are called regulatory functions. To regulate the activities of stock exchange, following functions are performed. First is SEBI has framed rules and regulations and a code of conduct टू रेगुलेट द इंटरमीडियरी। सबसे पहले रूल्स रेगुलेशंस बने इंटरमीडियरीज के लिए, जैसे बैंकर है, ब्रोकर है, अंडर राइटर है, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स्ड है, इनके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी फिक्स्ड हैं। सेकंड इज दीज इंटरमीडियरीज हैव बीन बॉट अंडर द रेगुलेटरी परव्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैज़ बीन मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव। ये जितने भी इंटरमीडियरीज हैं ये सभी रूल्स रेगुलेशंस के अंडर ही काम करेंगे। और प्राइवेट प्लेसमेंट भी हमने प्राइमरी मार्केट के मेथड में पढ़ा था, प्राइवेट प्लेसमेंट को भी रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, इसमें भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। सारे शेयर्स आप किसी सिलेक्टेड क्लाइंट को 100% शेयर्स नहीं दे सकते। सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। जितनी भी पार्टी स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी मैनर में जुड़ी हैं, इन एनी मैनर इफ़ दे आर एसोसिएटेड विद स्टॉक एक्सचेंज लाइक बैंकर, ट्रस्टी, शेयर ट्रांसफर एजेंट, सब ब्रोकर और एनी ब्रोकर, इन सब की वर्किंग का रूल रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन सेबी में होता है। सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सेबी रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स की वर्किंग को भी। एंड इट रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ कंपनीज। अगर एक कंपनी दूसरे को अपना नाम दे के टेक ओवर कर लेती है, वहाँ पे भी रूल्स सेबी के चलते हैं। एंड सेबी कैन कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी किसी भी टाइम इंक्वायरी कर सकता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की। एंड ऑडिट मीन्स चेकिंग ऑफ अकाउंट्स।
अकाउंट्स की चेकिंग कर सकता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।